अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। अगर एक हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक बंदा जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी है उसे सिक्योरिटी देकर अदालत नहीं ला सकती, तो फिर इससे बेहतर तो यही है कि अपनी नाकामी का इतराफ़ करते हुए हमारी जान छोड़ दें। क्योंकि इनके होते हुए हम अब कैसे मान सकते हैं कि पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम जो है वो महफूज हाथों में है, जो कि एक साबिक वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी तो दे नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं कि बेगैरती और सिक्योरिटी जो है जितनी इस करप्ट नवाज शरीफ को दी जा रही है, उतनी ही अगर इमरान खान को अदालत लाने तक दे दी जाती तो खान साहब को भी अदालत में लाया जाता। मसला सिक्योरिटी का नहीं, मसला इनकी नीयत का है। इनको पता है कि अवाम बेताब बैठी है इमरान खान की एक झलक देखने के लिए, और अगर कप्तान ने इस दफ़ा भी अलामती तौर पर एक मुक्का लहरा दिया तो वो मुक्का तो सीधा हमारे मुंह पर पड़ेगा। पहले अवाम जो थी वो बहुत भोली थी। 75 सालों से ये इसी वर्दी के पीछे लगी हुई थी और हम यही समझते थे कि ये हमारे अन्नदाता हैं। GHQ की बुनियादी मुकद्दस इमारत को हम चूमते थे, लेकिन मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, इस आसिम मुनीर ने आकर पूरी कौम को उस सपने से उठा दिया और बता दिया कि अब ऐसा नहीं होगा। आज इमरान खान की जो है वो अदालत में तलबी थी। एक दफ़ा फिर से इमरान खान को जो है वो जेल में पेश नहीं किया गया। आज जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन जो हैं उन्होंने महफूज फैसला सुना दिया। मैं एक सवाल इन जजी से ये पूछती हूँ कि ये महफूज फैसले क्या गैर महफूज होने के लिए किए जाते हैं? और अब ये फैसला किया गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है यानी कि साइफर केस, उसको दोबारा से जेल ट्रायल की सूरत में जो है वो किया जाएगा। तो क्या पिछले जज जिसने इमरान खान के जेल ट्रायल को कलादम करार दिया था, ये उसको फिर से जायज़ करार दे रहे हैं? मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, कप्तान का फिर से जेल ट्रायल होगा। अब मुझे तो यही लगता है कि इमरान खान का जेल ट्रायल जो है वो अब मरीख पर होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो सेफ हेवन है नहीं। और इमरान खान का जेल ट्रायल करने के लिए अब आसिम मुनीर ने ये अंदिया दिया है कि हम मरीख पर जो है वो इमरान खान को लेकर जाएंगे, क्योंकि मरीख पर ना तो पाकिस्तानी अवाम होगी। ये अबुल हसनात जैसे जजीज, आमिर फारूक जैसे जजीज, काजी फायज ईसा से जजीज जो हैं ये वहाँ पर जाएंगे, इमरान खान का फैसला सुनाकर ये फिर से पाकिस्तान में लॉन्च कर दिए जाएंगे। तो ये सारा टोपी ड्रामा जो है वो पाकिस्तानी अवाम के साथ किया जा रहा है। ये बहुत ही डरपोक सरकार है। ये सिर्फ आज के दिन के लिए अपनी जान बचाना चाहती है, और अब जुम्मे के दिन जो है वो दोबारा से इस केस की कार्रवाई होगी। और आज जज साहब ने एक और हुक्म दिया है कि इमरान खान का जेल ट्रायल होगा, लेकिन मीडिया जो है उसको इसमें आने की इजाज़त है और लोग जो हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, ये सारा ढकोसला है आपको और मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। ये उस टाइम पर बुनियाद बनाएंगे कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, इसीलिए मीडिया वाले जो हैं उनको भी अंदर नहीं आने दिया जाएगा, और पाकिस्तानी अवाम से तो पहले ही हमें खतरा है। इसीलिए इन बातों के ऊपर आप बिल्कुल भी कान ना धरें। और दूसरी तरफ इमरान खान ने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उसका अंदिया दे दिया है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं उनका इनेकाद जुमे के दिन करवाया जाएगा। इमरान खान जो है वो पार्टी के चेयरमैन ही रहेंगे, और बाकी ओहदेदारान जो हैं उनके लिए इस को इनेकाद करवाया जा रहा है। अब ये देख लीजिए कि इस हद तक डरपोक है, मुल्क पर काबिज हैं। क्या ये अजीम और ताकतवर फौज जो है, एक मेजर और एक कप्तान जो कि सालों पहले रिटायर होकर मुल्क को छोड़ चुके हैं, उनकी छोटी सी बात सुनकर और उनके तबसरा करने पर ये लोग भड़क उठे हैं। एक को जो है वो 14 साल और दूसरे को 12 साल की कोर्ट मार्शल जो है इन लोगों ने सुना दी है। मैं अदील राजा की बात कर रही हूँ और मेहंदी की बात कर रही हूँ। ये जो हैदर मेहंदी है, इन दोनों पहले ही जो है वो फौज को टाटा बाय बाय कह रहे हैं। जब एक फौज अपने ही अफसर की बातों को जो है वो अवाम को उन मामलात से दूर रखना चाहती है, तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, उनकी बात में कोई तो सच्चाई होगी जो ये इतना डर रहे हैं। और अब फैसला आ चुका है, इमरान खान का जेल ट्रायल होगा। आसान सा तरीका है, सबको ट्रायल देखने की इजाज़त दी गई है। जुमे की समात में 5 से 4 हज़ार जो है वो कुर्सियां लगाई जाएंगी।
इंटरनेशनल मीडिया होगा, मकामी मीडिया होगा, सब पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो है ये शादी हाल की तरह भर जाएगा और फिर कहा जाएगा कि लोग ज़्यादा हैं, इमरान खान को नहीं लाया जाएगा। अब कंपनी जो है उसका पहला दानिशमंदाना और जुर्रतमंदाना फैसला जो आ चुका है। कंपनी ने तारीख में पहली दफ़ा एक हकीकत पसंदाना फैसला करते हुए वर्दी की तब्दीली जो है उसका अंदिया दे दिया है। अब जो डीजे बाबू हैं यानी कि आईएसपीआर, वो एक बड़ा खतबा देने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में हालात जो हैं वो ख़राब होने जा रहे हैं। इस निज़ाम को जो है वो आगे करेंगे और इनका मकसद यही है इमरान खान को गिराना।